अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को करें, कब करें, कैसे करें और कितना करें, तो मैं आज समाधान लेकर आ गई हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ वो सिर्फ 3 प्रैक्टिसेस, जिसे कर कर आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। 3 अगस्त से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। उसके डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कहीं पर मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, उन्हीं पंक्तियों की 2 पंक्तियाँ आपको सुना रही हूँ। भटक जाते हैं वो लोग अक्सर जिनके हज़ारों रहनुमा होते हैं। तो अगर आप भी भटके हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपके 1000 रहनुमा तो नहीं है। हम आए दिन कई सारे सेशंस को अटेंड करते हैं, कई सारे वीडियोस को देखते हैं, कई सारे रील्स, कई सारे शॉर्ट्स को देखते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं और जो कुछ भी बता रहा होता है और उसको अपनाना शुरू कर देते हैं और हो चुके हैं कंफ्यूज। और अंदर एक सवाल चल रहा है कि कोई मुझे बता दे कि क्या करूं मैं, कोई सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ बता दे कि ये कर ले, सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले होओपोनोपोनो प्रेयर। होओपोनोपोनो प्रेयर एक क्लेंजिंग टूल है, एक क्लेंजिंग टेक्निक है। ये मैनिफेस्टेशन का टेक्निक नहीं है, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ही आसान कर देगा। समझते हैं कैसे। जिस सबकॉन्शियस माइंड में आप पॉजिटिव अफर्मेशन को बनाकर उसमें डाल रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशन को कि वो सत्य हो जाए, उस सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी सी हालत को समझिए। उस सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पास्ट के इतने सारे मेमोरीज हैं, कई सारे जन्म ले चुके हैं और कई सारी चीज़ें उसमें हमारी पड़ी हुई हैं। नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं क्या क्या उसमें है। तो भरे में और क्या भर सकते हो आप? जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरा हुआ है उसमें तुम पॉजिटिविटी कैसे भर सकते हो? स्पेस क्रिएट करना होगा। कीचड़ है, कीचड़ में अगर दूध डाल रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या कीचड़ में दूध डालने से वो कीचड़ साफ हो जाएगा? बल्कि दूध भी कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो यही होता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा होता है, इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी है, वहाँ पर स्पेस क्रिएट नहीं किया गया है। जैसे ही आप स्पेस क्रिएट करते हो तो डिविनिटी अपना काम करने लगती है, डिवाइन अपने आप से काम करने लगती है, सुपर कॉन्शियसनेस अपने आप से काम करने लगती है। यूनिवर्स हमेशा तथास्तु करके खड़ा रहता है। यूनिवर्स तो देना ही जानता है, वो लेता नहीं है, वो देना ही जानता है। आप खुद ही देख लो, एक डब्बे को खाली छोड़ देते हो कुछ दिनों के लिए तो उसमें धूल मिट्टी चली जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ लग जाती हैं। अगर रोड पे कोई गड्ढा है तो सबसे पहले बारिश होने के बाद वही गड्ढा भरता है सबसे पहले। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, यूनिवर्स तो देना ही जानता है, लेकिन कैसे देगा वो आप अफर्मेशन बोल रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जगह नहीं है। तो जगह बनाने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे 100%, फिर उसके बाद 4 फ्रेजेस को बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत आसान है। सबसे पहले जो भी एरिया को ठीक करना है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ चाहिए और आप बहुत कोशिशों के बाद वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार क्यों नहीं मैं पहुँच पा रहा हूँ, इतना मेहनत तो कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे? मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उन सारी मेमोरीज़ का जो मेरे अंदर है, जो मेरे जीवन में 1 लाख रुपए को पर मंथ 1 लाख रुपए आने को रोक रहा है। मैं आज उसे ट्रांसम्यूट करता हूँ गॉड्स लव लाइट से। और क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू किसको बोलोगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अपने अंदर ही ध्यान देकर आपको बोलना है। और कितने बार बोलना है? एक ही बैठक में 108 बार। 108 बार क्यों? क्योंकि मेमोरी कितनी पुरानी है और कितने डेप्थ में चली गई है, कितनी वायर्ड हो गई है, वी डोंट नो, हमको नहीं पता है। तो 108 बार आपको बोलना है। फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, आप बस बोलते जाइए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इतना बोलना है। अब दूसरा वाला आते हैं। और हाँ, एक और बात है, होपोनोपोनो प्रेयर का कब कब करना है, ये भी सवाल आ सकता है ना। तो देखिए, जिस तरीके से आप 3 टाइम खाना खाते हो, वैसे ही इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी तो स्पेस बनाना पड़ेगा ना। तो 3 टाइम करेंगे 108 बार तो बहुत अच्छा है। जैसे सुबह 108 बार, दोपहर को 108 बार और रात को सोने से पहले 108 बार। लेकिन अगर इतना समय नहीं मिलता है तो जब भी समय मिले 108 बार एक ही बैठक में करिएगा, ठीक है। 108 बार करने की कोशिश करना है, संकल्प लेना है। अगर जीवन बदलना है तो 108 बार करना है, ठीक है। रात को सोने से पहले कर लीजिए या दोपहर में टाइम मिलता है तो 108 बार आपको करना है। अब आते हैं दूसरा क्या काम करें? तो दूसरा कृतज्ञता। देखिए, पास्ट के मेमोरीज को हम हटा रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर करके, यानी कि पास्ट के कचड़े को हटा रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर को करके। लेकिन जो प्रेजेंट हमें मिला है वहाँ पर हम कचरा और इकट्ठा न करें। जो आज का नया दिन मिला है उसमें और कचरा इकट्ठा ना करें, उसके लिए कृतज्ञता को अपना लीजिए। कृतज्ञता, जितना आप धन्यवाद शुक्रिया अदा करेंगे उतना बहुत ही स्मूथली चलेगा, मैनिफेस्टेशन आपका एकदम आसान हो जाएगा। तो सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपनी डायरी पेन ले लीजिए और 10 ब्लेसिंग्स, 10 ग्रैटिट्यूड्स आपको लिखने हैं। जैसे, मैं आज के दिन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि आज मुझे एक और मौका मिला है अपने ऊपर काम करने के लिए। मैं अपने बिस्तर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि उस पर सोती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं अपने घर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये रात भर मुझे अपने अंदर सुरक्षित रखता है। जो भी समझ में आए 10 ग्रैटिट्यूड्स आपको लिखने हैं, ओके जी। और दिन भर जो भी चीज़ को आप टच करो ना, उसको आपको बोलना है थैंक यू। जो भी चीज़ को, वैसे तो उसके अंदर बहुत डीप ग्रैटिट्यूड होता है, लेकिन अगर आप थैंक यू भी बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा है। पता है, डॉक्टर ह्यूलन ना सिर्फ आई लव यू बोलते थे। इवन जो डॉक्टर जो विटाले हैं वो भी सिर्फ आई लव यू बोलते थे। और उन लोगों ने बोला है कि अगर तुम थैंक यू आई लव यू भी बोलोगे ना तब भी बहुत कुछ है। तो आप जो भी चीज़ को टच कर रहे हो, जैसे मैंने पेन को टच किया तो थैंक यू, मोबाइल को टच कर रही हूँ थैंक यू, ईयरफोन टच कर रही हूँ थैंक यू, कपड़े पहनने के लिए आप कपड़े टच कर रहे हो थैंक यू, स्विच बोर्ड यानी कि स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो थैंक यू। जो भी चीज़ को टच करे ना सिर्फ थैंक यू बोलिए, क्योंकि हमें कचरा और नहीं इकट्ठा करना है। पास्ट के कचड़े कितने हैं, कितने सारे हैं, कितने गहराई में हैं, हमको नहीं पता है। इसीलिए हम होपोनोपोनो प्रेयर करके उसकी सफाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम कृतज्ञता करके इस नए दिन को संभाल रहे हैं, खुशनुमा बना रहे हैं। और तीसरा काम क्या करना है आपको? पॉजिटिव अफर्मेशन। जो भी आप चाहते हो ना उसका एक अफर्मेशन बना लीजिए, एक स्टेटमेंट बना लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और उसको अफर्म करना शुरू कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि इसको कब करें? मेरी मानिए 100 बार या 108 बार, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर को 108 बार बोल रहे हो ना, तो इसको भी 108 बार। मैं तो माला, जो जाप माला है उसको ले ली हूँ, तो 108 बार अपने अफर्मेशन को बोलना शुरू करती रहती हूँ। तो आप भी अपना अफर्मेशन बनाइए। अफर्मेशन बनाना बहुत आसान है। जो भी आप चाहते हो उसके आगे थैंक यू लिख देना है और ऐसा लिखना है जैसे मानो वो हो चुका है। जैसे आप 1 लाख रुपीज़ चाहते हो तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ हैप्पीली, ईजिली एंड एफर्टलेसली, है ना, बहुत आसान है। तो
आपको इस तरीके का अफर्मेशन बनाकर हिंदी, इंग्लिश, जो भाषा में आपको बहुत अच्छा लगे, फील अच्छा हो, उस भाषा में आप बनाकर 108 बार बोले। क्यों 108 बार बोलना है? इसलिए बोलना है क्योंकि 100 बार झूठ को भी बोला जाता है तो वो सत्य हो जाता है ना। और आपका दिमाग, सब कॉन्शियस माइंड जो है वो रिपीटेशन को जानता है, रिपीटेशन को लेता है। तो आप जब एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रहे हो तो वो एक दिन ले लेगा और वो सत्य कर देगा। तो 108 बार बोलिए। और कब बोल सकते हैं? जब आपने होपोनोपोनो प्रेयर को किया ना, लगे हाथ उसी समय आप अपना 108 बार भी बोल दीजिए। दिन में 108 बार बोलने की आदत डाल लीजिए, है ना। आपने स्पेस क्रिएट किया है अभी इस होपोनोपोनो प्रेयर को बोलकर, उसमें भर दीजिए अपना अफर्मेशन 108 बार बोलकर। तो ये 3 प्रैक्टिसेस मैंने बताई है और शुरुआत कीजिए। कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि होपोनोपोनो प्रेयर, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशन आज से ही शुरू कर दिया हूँ। इस तरीके से आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।